नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। और इंडिया जानना चाहता है कि अमेरिका आखिर क्या चाहता है। खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताता है, लेकिन दूसरी तरफ वो लोकतंत्र का भक्षक तो नहीं बन रहा। खुद को शांति दूत बता रहा है, लेकिन वो आफत का दूत नजर आ रहा है। एक तरफ दुनिया के सामने शांति दूत बनने की छवि, यूक्रेन में बातचीत और सुलह की पेशकश, और दूसरी तरफ वेनेजुएला में युद्ध के बादल खड़े कर देना। इससे पहले अमेरिका ने ईरान पर भी हमला किया था। B-2 बॉम्बर से बम बरसाए गए थे। और अब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। और इसके पीछे है वॉशिंगटन की वही पुरानी नीति, तेल, ताकत और तानाशाही के खिलाफ उसका दावा। यानी ना खाता ना बही, जो अमेरिका कहे वही सही। अमेरिका बार बार कह रहा है कि मादुरो की सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है, मानवाधिकारों का हनन कर रही है। लेकिन सवाल मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या लोकतंत्र की चिंता सच में अमेरिका की इतनी गहरी है, या फिर अमेरिका को वेनेजुएला का विशाल तेल भंडार दिख रहा है। काराकस के करीब अमेरिकी युद्धपोत हवा में B-52 ड्रिल कर रहे हैं। यह सब क्या इशारा है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर अपनी पसंद की सत्ता स्थापित करना चाहता है। मैं आपको एशिया में दो एग्जाम्पल दे सकता हूं। आप बांग्लादेश में देख लीजिए, शेख हसीना की सरकार को निर्वासित करके वहां किसकी सरकार बैठी? जो कार्यकारी प्रधानमंत्री या कार्यवाहक प्रधानमंत्री माने जाते हैं, मोहम्मद यूनुस, किसके आदमी है वो? आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा सीआईए और यूनुस का क्या कनेक्शन है। पाकिस्तान में देखिए, निर्वाचित इमरान खान कहां है? जेल के अंदर बंद है। और कौन लोग सत्ताधीश है? शरीफ और मुनीर, जो डोनाल्ड ट्रंप में पार्टियां उड़ाते हैं। यानी अमेरिका में कूटनीति के दरवाजे बंद, हथियारों, डॉलर की खिड़कियां खुली हुई है। यही है अमेरिकी नीति। जहां उसके हित दांव पर हो, वहां बातचीत नहीं, सिर्फ दबाव, डर और युद्ध का खेल शुरू हो जाता है। कभी लोकतंत्र बचाने का नारा, तो कभी किसी देश की सरकार को रिजीम चेंज के नाम पर गिराने की तैयारी। कभी मानवाधिकारों की दुहाई और कभी अपने हितों के लिए हथियारों की बरसात। तो मैं जानना चाहता हूं कि वाकई में क्या वास्तव में अमेरिका शांति चाहता है, या फिर जहां उसके हित टकराते हैं वहीं जंग का नया मैदान तैयार हो जाता है। दावा तो दुनिया को बचाने का है, पर सवाल है, अमेरिका की नीतियां शांति के लिए बनी है या सत्ता के संतुलन पर कब्जे के लिए बनी है? इसी पर करेंगे आज विस्तार से चर्चा। दुनिया में जब भी कहीं जंग की आहट होती है, किसी देश में जब जंग की आग सुलगती है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का नाम जरूर सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका खुद को दुनिया का सिक्योरिटी गार्जियन और सुपर पावर मानता है, और खुद को लोकतंत्र का रक्षक कहता है, शांति का दूत कहता है। और इसी शांति दूत की नजर अब वेनेजुएला पर है। अमेरिका खुद को दुनिया का थानेदार समझता है। उसकी कोशिश रहती है कि हर बड़े संकट का कंट्रोल सेंटर वॉशिंगटन हो। दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल मुल्क उसके हिसाब से चलें। खासकर जहां संसाधन है, वहां अमेरिकी दिलचस्पी है। इराक तेल, अफगानिस्तान रणनीतिक लोकेशन, वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व। जहां लाभ, वहां अमेरिका। अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? जाहिर सी बात है, हथियारों का बिजनेस। जितनी जंग उतना कारोबार। सैन्य उद्योग, लॉबी, युद्ध ना रुके, बल्कि चलता रहे। रूस, चीन, ईरान जैसी ताकतें उभरें, यह अमेरिका को मंजूर नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की ढाल बनकर भले ही अमेरिका ने दिखावा करने की कोशिश की हो, लेकिन चीन ताइवान तनाव में अमेरिका का मैदान में उतरना, भारत पाकिस्तान के बीच भी बैकडोर खेल खेलना, जहां विरोधी बढ़े वहां अमेरिका कूद पड़े। अमेरिका अक्सर युद्धों को मुक्ति मिशन का नाम देता है, पर उसके पर्दे के पीछे मकसद छिपा होता है। अपने पसंद के लोग वहां के रिजीम में बिठाना और ज्यादा से ज्यादा हथियारों की लॉबी करना।
लोकतंत्र उसकी नीति नहीं, बहाना भी है, और कई बार ये बहाने एक्सपोज हुए हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के नजदीक नोटम जारी कर दिया है। नोटम मतलब नोटिस टू एयरमैन, यानी हवाई क्षेत्र में, उस इलाके में, सदर्न अमेरिका में कोई भी एयर ऑपरेशंस नहीं होंगे। ना पैसेंजर फ्लाइट्स चलेंगी, ना कमर्शियल फ्लाइट्स चलेंगी, ना प्राइवेट जेट्स चलेंगे, कुछ नहीं, खाली आसमान। यानी कि अमेरिका कभी भी एक्शन ले सकता है। यह चेतावनी अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी की गई है। साथ ही न्यूक्लियर केपेबल B-52 बॉम्बर को तैनात करके एक अटैक का डेमो भी दिखाया गया है, और उसके साथ KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी वॉर ड्रिल में शामिल है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में, अगले एक आध हफ्ते के अंदर हमला हो सकता है। सवाल यह है, अमेरिका का लक्ष्य क्या है? निशाना सीधा है, वेनेजुएला की सरकार और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वहां से रिमूव कर देना, हटा देना। अमेरिका वेनेजुएला के बीच तनाव, अमेरिका वेनेजुएला पर हमले की तैयारी में है। काराकस के पास अमेरिकी युद्धपोत मौजूद है और इन जहाजों से लॉन्ग रेंज मिलिट्री प्रोजेक्शन की क्षमता दिखाई गई है। यानी दूरी इतनी कम है कि हमला सिर्फ एक आदेश की देर पर खड़ा है। और उधर मादुरो बार बार कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं, पीस की टेबल पर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन जबरन हमला किया तो हम भी पलटवार करेंगे। इसलिए वेनेजुएला ने अपनी फौज को हाई अलर्ट पर रख दिया है। हजारों सैनिक तटीय क्षेत्र में तैनात है। हवाई क्षेत्र पर भी खौफ दिखाई दे रहा है। फ्लाइट्स तक रद्द करनी पड़ रही हैं। यह सिर्फ दबाव नहीं है, यह 110% युद्ध की तैयारी है। लेकिन वेनेजुएला ने कह दिया है कि अमेरिका से हमारी मिलिशिया लड़ेगी। अगर अमेरिकी सेना घुसी वेनेजुएला में तो लड़ाई क्लासिक बैटलफील्ड नहीं होगी, यह प्रॉक्सी वॉर होगी, यह लोगों की जंग होगी। बड़ी संख्या में मिलिशिया तैयार किए गए हैं, लोगों के हाथ में हथियार पकड़ा दिए गए हैं। तटीय इलाकों और शहरों में इन्हें तैनात किया गया है। टैंकों और बॉम्बर्स के सामने नागरिकों की ढाल बनाई गई है। यानी जानमाल का नुकसान काफी हो सकता है अगर जंग हुई तो, जिसके आसार 99.9% दिख रहे हैं। अब सवाल यह है, आखिर दुनिया में जंग छिड़े तो उसमें अमेरिका की बात ही क्यों आती है? अमेरिका ही क्यों शामिल नजर आता है? दरअसल बात शक्ति की है, पावर की है, बात प्रभाव की है। कौन सी सरकार अमेरिका की बात सुन रही है, कौन सी सरकार नजरअंदाज कर रही है? जिस भी सरकार ने अमेरिका की बात सुनी वो सरकार स्थिर रही। जिसने अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश की, या तो उसके ऊपर टैरिफ लगा या फिर रिजीम चेंज कर दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाला देश वेनेजुएला, वहां मादुरो को हटाकर डोनाल्ड ट्रंप रिजीम चेंज की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मादुरो डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुनते हैं। वेनेजुएला अमेरिका के हिसाब से नहीं चल रहा है और इसलिए आज की तारीख में वेनेजुएला के ऊपर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आसमान में B-2 बॉम्बर तैनात कर दिया गया, समुद्र में युद्धपोत लगा दिए गए, आसमान में नोटम। वेनेजुएला ने मिलिशिया अलर्ट कर दिया है। दुनिया फिर वहीं पहुंच गई है जहां जंग का एक सिरा अमेरिका से जोड़ना तय माना जा रहा है। अब सवाल यह कि पहला ट्रिगर कौन दबाएगा, और अगर ट्रिगर दब गया तो यह संघर्ष सिर्फ दक्षिण अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया की शांति को झकझोर देगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर धीरज कौल अमेरिका से हमारे साथ जुड़ेंगे, भू राजनीतिक विश्लेषक है अमेरिका से। और अभिषेक खरे हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मलिक साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर साहब आपका भी, अभिषेक खरे आपका भी।